जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपका जो अकाउंट है वो ड्यू टू हाई ओडीआर मतलब कि आप जो है ज़्यादातर ऑर्डर्स जो हैं वो ए टू ज़ी क्लेम्स में आ जाते हैं, या आपके जो मैसेजेस हैं उनके आप टाइम पे रिप्लाई नहीं करते, आपने नेगेटिव फीडबैक लिया है, ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके अकाउंट के ऊपर असरअंदाज कर होती हैं और आपका अकाउंट जो है हाई ओडीआर की वजह से सस्पेंड हो जाता है, ठीक है? आज हम इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपके सामने है, व्हाट इज़ ऑर्डर डिफेक्ट रेट? ऑर्डर डिफेक्ट रेट कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विद द नेगेटिव डिफेक्ट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द सेम टाइम पीरियड, ठीक है? इट शुड बी अंडर 1%, ठीक है? आपका जो ओडीआर है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ रीज़न्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये हाउ डज ऑर्डर डिफेक्ट रेट इम्पैक्ट द सेलर, ठीक है? कैसे आपका जो है ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है आपके अकाउंट के ऊपर असरअंदाज होता है। Amazon ट्रीट्स ओडीआर एज वन ऑफ द मोस्ट pivotal factors to assess your seller performance and expects you to maintain the higher standard of the customer satisfaction, ठीक है? आपने जो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, आपने उसको टाइम टू टाइम उसके मैसेजेस का जवाब देना है। ये ना हो वो, अब मैं आपको बताऊं, कस्टमर ने मैसेज किया कि मुझे जो प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है, ठीक है? तो आपने कस्टमर को पहले मैसेज में ही जो टैकल कर लेना है। आपने उसका दूसरा मैसेज जो है वो ना आया आपको, ठीक है? ये ना कहना, अभी कल एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि सर ये कस्टमर का मैसेज है, उसको आइटम मिला नहीं। भाई उसको आइटम नहीं मिला तो उसको रिफंड करो, उससे कहो कि भाई जो है ना मैं आपको रिफंड करता हूँ, काइंडली डोंट आप डोंट यानी कि कंप्लेन टू अमेज़न, अमेज़न को कंप्लेन ना करना, आप उसमें लिख दो उसको, ठीक है? आप ये ना कहो कि उसको ज़लील ना करो, आपकी इधर-उधर से वो ढूँढे, साथ वाले घर से पता करे या इधर-उधर से पता करे। आप उसे कह दो कि मिस्टेकनली जो है ना रॉन्ग एड्रेस के ऊपर सेंड हो गया होगा। मैंने सीआरएम का लेक्चर दिया था, उसमें मैंने हर तरह के मैसेजेस आपको दिखाए थे कि किस तरह से आप कस्टमर को टैकल कर सकते हो, ठीक है? अगर कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिला, वो डायरेक्ट अमेज़न के पास चला गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, क्लाइंट आपको छोड़ के आपको भाग जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आप पहले मैसेज में ही टैकल करो, सीआरएम का लेक्चर आप दोबारा सुनो, कस्टमर सपोर्ट वाला, आपको समझ आ जाएगी कस्टमर को कैसे टैकल करना है, ठीक है? आप उसे कहानियाँ किससे ना सुनाओ कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो रॉन्ग एड्रेस पे शिप हो गया। आप बस इतनी सी बात कर दो कि मिस्टेकनली जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और जो है वो पहुंच नहीं पाया आप तक, या ये बात कर दो, या आप ये बात कर दो कि मैं आपको रिफंड जो है वो रिफंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप अमेज़न को या क्लेम मत करना, इस तरह की आप बात कर दो, ठीक है? ये आप जब ओडीआर आपको किस वजह से आपका बढ़ता है, जब आप लेट शिपमेंट करते हो एक, ठीक है? और उसके अलावा जो है आपका जो प्रोडक्ट उसके पास गया है उसमें कुछ डिफेक्ट है, मतलब कि वो यूज़ प्रोडक्ट चला गया उसके पास, ठीक है? और उसके बाद 1-2 रीज़न्स और भी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ें हैं, ठीक है? हाउ टू रिड्यूस द ओडीआर, अगर आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ गया है, नाम से ही ज़ाहिर है कि जो है आपका या तो आपको ए टू ज़ी क्लेम का इश्यू आ सकता है, कस्टमर फीडबैक, ठीक है? या आपको आस्क अमेज़न टू एडिट द मिसप्लेस्ड फीडबैक, ठीक है? यानी कि एक कस्टमर आया, उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, उस वजह से आ सकता है, ठीक है? या फिर जो है एनरोल इन अमेज़न एफबीए प्रोग्राम। 1 मिनट। असल में मुझे लग रहा था कि ये जो मैंने डाटा है वो ओसीआर का और ओडीआर का बिल्कुल सेम कर दिया, लेकिन ये सेपरेट है। अच्छा, हाउ इज ऑर्डर डिफेक्ट रेट कैलकुलेटेड, ठीक है? एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ओडीआर इज बेस्ड ऑन द 3 पैरामीटर: सर्विस चार्ज, बैक रिक्वेस्ट, ठीक है? सर्विस चार्ज, बैक रिक्वेस्ट, ए टू जी क्लेम्स और नेगेटिव फीडबैक। द रेशियो ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स आर combined together to the total number of the orders during a given 60 days period gives the overall order defect rate in the percentage, ठीक है? For example, suppose Amazing Marketer store has one A to Z claim, one chargeback request, and two negative customers feedbacks within a 60-day period.
a total of 100 orders, then the ODR for the Amazing Marketer store is 4 divided by 100, which means it is 4%। ठीक है, अब इस लाइन को आप 3-4 बार रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगी कि ODR किस तरह से आपका बढ़ता है और किस तरह से कम होता है। ठीक है, Amazon will discontinue your selling privilege temporarily or permanently if you have such a high ODR like 4%। ठीक है, as a seller you have to maintain an ODR under 1% to avoid your seller account suspension। अच्छा, बोनस टिप यहाँ पे एक लिखी हुई है, इफ यू नोटिस अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन योर ODR shown by Amazon and ODR calculated by you, most likely ODR by Amazon will be less। This is due, आप अपना जो ODR है उसको कैलकुलेट करते रहो कि कितने ऑर्डर्स के ऊपर आपको नेगेटिव फीडबैक है, कितने आपने A to Z क्लेम दिए और कितने आपने चार्ज बैक जो हैं वो आपने कितनी चार्ज बैक रिक्वेस्ट आपको आई हैं। ठीक है, आप ये काउंट करते रहो 60 डेज की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स, इफ अ कस्टमर फाइल्स एन A to Z क्लेम एंड राइट नेगेटिव फीडबैक फॉर द सेम ऑर्डर। अब ये बात आप समझो कि सिंपल वर्ड्स में क्या हो सकता है कि एक बंदे ने जो है A to Z क्लेम मतलब कि उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया आपके ऑर्डर के ऊपर, Amazon विल काउंट इट एज वन फैक्टर इंस्टेड ऑफ टू। ठीक है, दिस इज अ लिटिल सनशाइन फॉर यू। मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो नेगेटिव फीडबैक है आपको कहाँ नजर आता है। ये यहाँ पे आता है आपको, ये देखो नेगेटिव फीडबैक, न्यूट्रल और पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज, ये जो आपका नेगेटिव फीडबैक है यहाँ पे, ये आप चेक करते रहना उसमें परफॉर्मेंस में आके। अच्छा, बट स्टिल इट डजंट मीन यू शुड टेक दिस lightly as every negative feedback will take you closer to the account suspension। आपने इनको बढ़ने नहीं देना। आप काफी सारे लोग कहते हैं कि ये खुद ही रिमूव हो जाएगा, खुद ही रिमूव नहीं होता। आपको टोटल काउंट जो आपके बढ़ रहे होते हैं उनको आपको देखना पड़ता है और नेगेटिव फीडबैक जो हैं उनको लाइट नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद जो है ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है ये मैंने आपको पहले बता दिया। द मोमेंट्स यू आर सरपास हाँ सरपास द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ अंडर 1% ODR, टू थिंग्स विल हैपन, बाय बॉक्स विल बी लॉस्ट। ठीक है, अगर आपके जो अकाउंट के ऊपर जो है ODR रेट जो है आपका बढ़ रहा है तो आपका बाय बॉक्स जो है वो लॉस हो सकता है, बाय बॉक्स की परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फर्स्टली you will lose the buy box automatically for any product you are selling or reason responsible for the shipping। ठीक है, Amazon never lets their customer have a bad experience and always tries to maintain their trust in the buy box। ठीक है, Amazon credibility is at stake if you don't deliver as per the Amazon standards। अगर आपने, अब देखो ना, ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आप लेट शिप करते हो, लेट हो जाता है अमेजोन की तरफ, जो है आपका जो स्टेटस है अनशिप्ड में, अनशिप्ड में आपका जो है स्टेटस वो लेट शिपमेंट के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो भी आपके ODR के ऊपर जो है काफी इम्पैक्ट डालता है। मैनेज ऑर्डर्स में आके यहाँ पे अनशिप्ड में जो है, यहाँ पे आपको जितने भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना उनके ऊपर स्टेटस नजर आ रहा होता है अनशिप्ड। उनके ऊपर अगर लेट शिपमेंट का इशू आपको नजर आए तो आपका जो है LSR उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और वहां से कस्टमर को भी ले जो है काफी इशू क्रिएट होता है इस बात का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अकाउंट सस्पेंशन और टर्मिनेशन। Secondly, your Amazon account will get suspended or terminated once Amazon notices that your ODR is more than 1%. Your payments will be on hold to refund customers and remaining payments will be credited to after 90 days। ठीक है, मतलब कि बाकी जो पेमेंट होती है आपकी वो 90 डेज में आपको मिल जाती है। Amazon will not give you any discount on this no matter how big और सक्सेसफुल सेलर यू आर। इससे आपका ODR अगर बढ़ जाता है ना, मैंने मैक्सिमम जो है 3 या 4 देखा है जहां तक जाके आपका अकाउंट बंद हो जाते है और अमेजोन आपसे जो है इनवॉइसेस मांग लेता है और पता नहीं क्या कुछ। अभी हम ईमेल देखेंगे तो आपको बेटर वे में समझ आ जाएगी इसकी। ये तो बेसिक्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ।
ओडीआर को मेंटेन करने के लिए किस तरह से आपने इन बातों का ख्याल रखना है, ये बेसिक्स हैं। मेन बात आपको तब पता चलती है जब आपके सामने आपका जो है पीओए आपको नज़र आएगा और आपको ईमेल नज़र आएगी। तब आपको जाके सही समझ आएगी कि ये ओडीआर होता क्या है, कैसे मेंटेन करना और क्या-क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेन जो बात है पीओए में आपको पता चलेगी जो मैं आपको शो करवाऊँगा। बट इफ योर ओडीआर इज़ statically above 1%, Amazon will not think for the second moment and terminate your account straight away. Higher ODR indicates that there are excessive late deliveries and numerous cancellation done by you. अब यही जो मेन वजह है कि आप लेट जो है डिलीवरीज करते हो और आप कैंसिलेशन ज़्यादा करते हो तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ता है। नाम से ही जाहिर है डिफेक्ट डिफेक्ट क्या होता है कि आप जो है प्रोडक्ट को या तो आप यूज प्रोडक्ट भेज रहे हो आगे, कस्टमर को पसंद नहीं आता, या तो आप लेट भेज रहे हो, या आप उसे किस्से कहानियां सुना रहे हो, या आप उसको 24 घंटे में रिप्लाई नहीं करते। अब वो ए टू जी क्लेम की तरफ चल पड़ता है। ठीक है, अब ये वही बातें आ गई यहाँ पे। इट इज हाउ टू रिड्यूस ऑर्डर डिफेक्ट रेट। इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक द precautionary measures instead of fixing the cost. ठीक है, so tracking performance should be the topmost priority task for you that needs to be performed on a daily basis. I perform the following things only a daily basis which I recommend to you as well. ठीक है, रीड, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने यहाँ पे आपको समझ आएगी ओडीआर क्या चीज है और कैसे आप इसे कम कर सकते हो। रीड ऑल ए टू जी क्लेम्स एंड कस्टमर फीडबैक। ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड देम पॉजिटिवली। ठीक है, आप किसी भी कस्टमर को जब उसके मैसेजेस आते हैं तो आप उनको मोहब्बत भरा और प्यार भरा मैसेज करके उनको टैकल करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर वो रिफंड मांगता है तो आप उसको रिफंड दे दो। अगर उसके पास सैंपल पहुंच गया है तो भाई सैंपल वापस लेने की कोशिश मत करो आप। ठीक है, काफी सारे लोग कहते हैं भाई $400 का सैंपल था और उसने रिफंड भी मांगा है, मैंने उसको रिफंड भी कर दिया। रिफंड कभी भी $400 वाली प्रोडक्ट का पूरा नहीं करते आप 20% करते हो, 10% करते हो या 5% करते हो। प्रोडक्ट भी वो रख लेता है और ऊपर से आप जो है रिफंड भी पूरा कर दो। ऐसा नहीं होता कि आप $400 का लॉस बेयर कर लो। $200 में आपका अकाउंट जो है वो रेजिस्ट्रेट हो जाता है और $400 काफी सारे लोग आके कहते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट वो भी उसने रख लिया कस्टमर ने और अमेज़न को क्लेम कर दिया और अमेज़न ने हमारे अकाउंट से उसको रिफंड कर दिया। ठीक है, काफी सारे लोग जो है रिफंड को देखते हुए रिफंड करते ही नहीं है। फिर कस्टमर जो है वो अमेज़न से डिमांड करता है। अमेज़न अगर आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता तो इसे आप गनीमत समझो कि कस्टमर अमेज़न के पास चला गया और अमेज़न ने ए टू जी क्लेम जो है हैंडल कर लिया है। आपको बताया नहीं कि आपका अकाउंट सस्पेंड करे वो। ठीक है, अमेज़न 48 घंटे में खुद एक्शन लेके ए टू जी क्लेम को खुद ही हैंडल कर लेते हैं, कस्टमर को पूरा रिफंड दे देते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि आप कस्टमर को टैकल कर लो। उसके साथ ज़्यादा जो है कहानियाँ किससे ना छेड़ो कि भाई साथ वाले घर में पता करो या उधर अपने मोहल्ले में देखो कहीं कहीं पे जो है ना वो पार्सल खो ना गया हो। इस तरह की आपके बाद में जो है ना ज़हन में आते हैं। जो नए लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनको जो है उन्हीं को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कस्टमर जो है ये अमेज़न के लिए एक तरह का गॉड है। ठीक है, कस्टमर का मैसेज आ गया है तो आप कोशिश करो कि उसके मैसेज को दूसरा मैसेज ना आए आपके पास। ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर-अंदर एक ही मैसेज में हैंडल करो उसको और दूसरा मैसेज उसका ना आए। जितने आपके बायर मैसेजेस आएँगे ना, समझ लो आपका अकाउंट जहाँ पे मैं कहता था ना कि 4 माह या 5 माह चलेगा, बायर के मैसेजेस अगर आपको आने स्टार्ट हो गए हैं, तो समझ लो उसी महीने में आपका अकाउंट बैन होने वाला है। ठीक है? तो ये बात आप अपने माइंड में रख लो। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको अकाउंट दिखाया था यहाँ पे, ये मेरा अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है? ये आपको मैं मैसेजेस दिखाता हूँ बायर्स के। ठीक है, वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, उनको अमेज़न ने अकाउंट मेरा जो है सस्पेंड कर दिया है। ये देखो जितने आपको मैसेजेस आएँगे ना, आप उतना जो है समझ लो कि अब देखो सबको मैंने एक ही मैसेज किया हुआ है, आई डिड नॉट रिसीव द पैकेज, आई डिड नॉट रिसीव माय आइटम एंड आई विल लेट द सुपर नो। ठीक है, ये भी वही बात कर रहा है।
द पैकेज वाज नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, ये किस में आ जाता है, ओडीआर में आ जाता है, ठीक है। ओसीआर में भी ये आ सकती है यही सेम सिचुएशन, आप कैंसिल कर देते हो ऑर्डर को। ओडीआर में कब आता है, आप लेट शिपमेंट करते हो, ठीक है। और एलएसआर में भी आ जाती है ये चीज, लेट शिपमेंट रेट, ठीक है, उसमें भी आ जाती है। ये मतलब कि तीनों चीजें इधर उधर मिलती जुलती रहती हैं, ठीक है। तो काफी बार जब आप प्लान ऑफ एक्शन लिखते हो ना, तो आपको समझ ही नहीं आती कि ये लेट शिपमेंट की वजह से है, ओडीआर की वजह से है। तो आप जब प्लान ऑफ एक्शन लिख रहे होते हो, आप शिपमेंट की बातें भी बीच में कर देते हो, ओडीआर की बातें भी बीच में कर देते हो, और ओसीआर की भी कर देते हो। और बात क्या है, ट्रैकिंग की भी वजह बन सकती है, आप ट्रैकिंग की भी बात बीच में कर देते हो, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन एक्सेप्ट नहीं होता, और आपका अकाउंट वहीं का वहीं खड़ा रहता है। आपसे वो दोबारा कहते हैं कि आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई द रिकरिंग पैटर्न सच एज लेट शिपमेंट्स, निमरस बोल बोल के जो है ना काफी मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा। एनीवेज मैं कोशिश करता हूँ, सच एज लेट शिपमेंट, निमरस रिटर्न और रिफंड, कैंसलेशंस, मिसमैच एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, रिजॉल्व देम विद अटमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे वही बातें आ गई हैं कि आपने लेट शिपमेंट नहीं करनी, रिटर्न आपने जो लेना है, आप कोशिश करो रिटर्न लो ही ना, रिफंड कर दो। और वो जो आइटम है अगर वो रिटर्न कर देते हैं, तो वहाँ पे कोई वेयर हाउस तो है नहीं आपका, आपने जहाँ से बाय किया वहाँ पे जाएगा। अब वो अमेज़न से अगर आपने बाय किया हो, तो वहाँ पे इश्यू आ सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो रिटर्न लो ही ना। अगर वो रिटर्न कर देते हैं, तो बस फिर दुआ मांगो आप कि आपका अकाउंट जो है सस्पेंड ना हो। इसका कोई हल नहीं है कि रिटर्न आपका जो है वो वेयर हाउस में चला गया है, और अमेज़न वहाँ से पकड़ सकता है आपको कि ये बंदा जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और बिजनेस प्राइम से कर रहा है, और अमेज़न को अमेज़न कर रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहते हैं रिटर्न लेके हम यहाँ पे भिजवा देंगे, अमेज़न के पास जाएगा। भाई ये सारे काम हमने कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अमेज़न को पता लग जाता है, जब 2 से 3 रिटर्न जाते हैं ना आपके, तो उसे पता लग जाता है कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और इलीगल वे से कर रहा है, प्राइम से कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद कैंसलेशन ना करो। मिसमैच एक्सपेक्टेशंस मतलब कि काफी मर्तबा जो है ना, अब ओवन ग्लव है, उसने रेड कलर का ऑर्डर किया है और मैंने उसको गुलाबी कलर का अगर भेज दिया, ये मिसमैच हो गया, ठीक है। रिजॉल्व देम विद अटमोस्ट प्रायोरिटी, इनको आपने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख की जो है इन चीजों को आपने रिजॉल्व करना है। आइडेंटिफाई द रिकरिंग पैटर्न्स, ठीक है। अच्छा, आस्क अमेज़न टू एडिट द मिसप्लेस फीडबैक, ठीक है, सो दैट इट डज नॉट इम्पैक्ट योर ओडीआर। आप अमेज़न को भी कह सकते हो कि जो फीडबैक है उसको मिसप्लेस किया जाए। गिव फास्ट एंड फ्री शिपिंग टू एवरी कस्टमर, लेट डिलीवरीज led to almost 84% of the negative feedback. I suggest you to use the reliable third party logistics और Amazon FBA to overcome this issue, ठीक है। Enroll in Amazon FBA प्रोग्राम, ये बात मैंने स्टार्ट में की, इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे की कि आप जो अपनी इन्वेंट्री को काफ़ी लोग होलसेल करवा देते हैं, मतलब कि FBA में अपनी इन्वेंट्री रखवा देते हैं। तो ये भी बेस्ट है, आपके पास बाय बॉक्स आ जाता है, पिक पैक और शिप जो है अमेज़न खुद ही देखते हैं, हैंडल भी अमेज़न खुद ही करता है, ठीक है। ये भी एक गुड ऑप्शन है कि आप होलसेल भी कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं आगे, अकाउंट को कैसे ओपन करवाया जाए। फॉलो द ओडीआर टेम्पलेट टू रजिस्ट्रेट योर अमेज़न अकाउंट। हाँ, फिलहाल मैं बिल्कुल फ्रेंडली समझाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि लोग मेरी बात को पिक करें, ठीक है। कहीं-कहीं पे थोड़ी बहुत यानी कि ना डिस्टॉर्शन हो जाती है, लेकिन मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है? ये आपके सामने सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये ऊपर इसके भी मैं लिख देता हूँ कि डोंट कॉपी, क्योंकि आगे काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखनी है, आप भी दोस्तों में शेयर करोगे, फैमिली में इधर-उधर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं वही बातें कुछ दोहराऊँगा, आपको समझ आ जाएगी। अब मेन जो बात है ना ओडीआर के टेम्पलेट की, आपको समझ आ जाएगी कैसे लिखना है, और यहाँ से आप जो है बातों को देखने के बाद
आप अपनी रूट कॉज, प्लान ऑफ एक्शन और उसके क्रिएटिव मेजर्स और उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आप राइट कर सकोगे। Below is intended plan of action to open your account. Add your details before sending to Amazon team. Dear Amazon performance team, greetings. I understand that my Amazon account नेम यहाँ पे लिख देना आपने। जैसे मेरे अकाउंट का नाम है कूल गाइस शॉप, तो वो मैं लिखूंगा बिल्कुल जो मेरे स्टोर का नाम है। गॉट सस्पेंडेड ड्यू टू हायर और ओडीआर ए टू जी क्लेम्स और नेगेटिव फीडबैक की वजह से। अब ओडीआर जो है उसमें मेन चीज आप समझ जाओ, ए टू जी क्लेम। ए टू जी क्लेम का मतलब भी ओडीआर होता है, और नेगेटिव फीडबैक जो है उसकी वजह से कम ही सस्पेंड होता है, ज्यादा होता है ए टू जी क्लेम। कस्टमर को कस्टमर टर्म जो मैंने आपको समझाई है, जो मैंने लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है और ड्राइव में भी अपलोड है, वो आप 2 से 3 बार देखो। और कस्टमर को मैं दोबारा फिर कहूंगा कि आप शुरू में ही टैकल करो। अच्छा, अब यहाँ पे आई अंडरस्टूड द ओडीआर इज मेनली ड्राइवन बाय ए टू जी क्लेम्स एंड नेगेटिव फीडबैक। I ever strongly read the carefully A to Z claims and customer feedback which I have received till date and filter them on priority। ठीक है, आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दो कि मैंने Amazon की जो ODR की जो पॉलिसीज है उनको रीड कर लिया है और पहले भी उनको जानता हूँ, लेकिन रीड करने के बाद मजीद मैंने अपने नॉलेज में इजाफा किया है। ठीक है, ये बात उनको पसंद आएगी कि बंदे को थोड़ी बहुत जो है जजमेंट हो गई है और मजीद वो इस बारे में नॉलेज रखता है। बेसिकली वो जो है आपका अकाउंट सस्पेंड इसलिए करते हैं, आपको सबक सिखाना होता है उन्होंने, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो कस्टमर है, वो नहीं जानते सेलर कौन है। रूट कॉज क्या है? इम्प्रूव टू मीट Amazon परफॉर्मेंस टारगेट ओडीआर, इम्प्रूव टू सॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट बिफोर दे फाइल ए टू जी। ठीक है, इम्प्रूव टू कीप आइटम डिस्क्रिप्शन वेरी वेरी क्लियरली। ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं उनको अंडरस्टैंड करना आप, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा और आप इनको रीड कर लेना। ठीक है, इम्प्रूव द पैकेजिंग टू अवॉइड आइटम गेट डिफेक्ट और डैमेज वाइल शिपिंग, इम्प्रूव टू रीचेक आइटम बिफोर डिस्पैच। ये वजह आपकी बन सकती है रूट कॉज में कि आप जो है दोबारा रीचेक नहीं करते, उसके ऊपर आपका लेबल जो है वो लगा हुआ, मतलब कि जैसे हम प्राइम से ऑर्डर करते हैं तो हम गिफ्ट की रिसिप्ट लगा देते हैं। ठीक है, हम डिस्पैच होने से पहले हम गिफ्ट की जो रिसिप्ट है वो लगा देते हैं। इम्प्रूव द पैकेजिंग टू अवॉइड द आइटम गेट डिफेक्ट और डैमेज, मतलब कि शिप होने से पहले जो है ये वजह भी बन सकती है कि वो डैमेजिंग है उसमें। ठीक है, ये इस वजह से भी हो सकता है कि गाड़ी में जो आइटम एक माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ है और नीचे वाली जो प्रोडक्ट है वो कोई शीशे की है। सपोज कर लो शीशे की प्रोडक्ट है और वो डब्बे के ऊपर डब्बा पड़ा है और उसके ऊपर भी डब्बा पड़ा हुआ है, तो 3 डब्बों का जो वेट है एक डब्बे के ऊपर जब आएगा तो वो डैमेज हो सकता है डब्बा नीचे वाला। ठीक है, ये काफी बॉक्स वहां पे पड़े होते हैं गाड़ी में और जंप वगैरह लगते हैं। आप पाकिस्तान में भी देखते हो जब टीसीएसटी कोई आपके पास कोई सैंपल आता है तो भी मे भी थोड़ा बहुत डैमेज हो, इस वजह से वो फिर माजरत करते हैं आपसे कि भाई गाड़ी जो है डिफरेंट वेज पे जो वे है ठीक नहीं था, माजरत करते हैं कि पैकेजिंग में भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये भी वजह बन सकती है और ये भी आपके ओडीआर के ऊपर काफी बुरा इफेक्ट क्रिएट करती है। इम्प्रूव टू कीप आइटम डिस्क्रिप्शन वेरी क्लियरली, आपका जो आइटम है जो आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर उसका टाइटल है वो वेरी क्लियर होना चाहिए। ये ना आप पिछले दिन एक केस आया हुआ था, उसने कहा था मेरे से उसने बाय तो कर लिया, लेकिन जब उसने रिफंड के लिए कहा ना तो वहां पे एक टाइटल लिखा हुआ था कि मिस्टेकनली प्लेस्ड ऑर्डर ऑन, यानी कि गलती से उसने जो है ना ऑर्डर गलत वेबसाइट के ऊपर जो है ना आके उसने प्लेस कर दिया, लेकिन मैंने डिस्पैच भी कर दिया था। डिस्पैच करने के बाद वो रिफंड मांग रहे थे, मैंने रिफंड भी कर दिया उसको। ठीक है, लेकिन मेरे रिफंड करने से पहले वो अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच चुका था, जिस वजह से अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये भी एक वजह बनी थी, डिफरेंट वजह बन सकती है। अकाउंट सस्पेंड हो गया आपका। ठीक है, ये लाइन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इम्प्रूव टू सॉल्व द कस्टमर कंप्लेन बिफोर दे फाइल ए टू जी। ए टू जी फाइल मतलब कि अमेजोन को वो जाके बताए। ठीक है, इम्प्रूव टू मीट द अमेजोन परफॉर्मेंस टारगेट, अमेजोन की पॉलिसी को रीड करो और रीड करने के बाद ये वजह, ये जो रूट कॉज है, ये 5 मैंने यहाँ पे लाइनें ऐड की हैं, ये वजह बन सकती हैं आपकी। इसके अलावा भी अगर बने
तो आपको पता होना चाहिए कि रूट कॉज़ क्या है। रूट कॉज़ में आप वो लाइन लिखोगे जो आपकी वजह बनी, वो लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है प्लान ऑफ एक्शन की तरफ। आई एम टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स टू इम्प्रूव द आवर परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लान ऑफ एक्शन में क्रिएटिव मेजर्स लिखने हैं, आपने अपनी इस्लाह कैसे करनी है। आई डू री राइट द डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द आइटम्स प्रेजेंटेशन टू अमेजोन इन स्टैंडर्ड। यकीन करो मैं कभी भी इतनी थ्योरी नहीं पढ़ता। मैं थ्योरी इसलिए पढ़ रहा हूँ, मेरी इंग्लिश भी थोड़ी सी वीक है, लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको मैं जितनी भी मेरे माइंड में बातें हैं सारी बता सकूं, ठीक है। अच्छा, आई हैव audited all the inventory and essence pages to ensure that the products are perfect identical to the essence description title। अब यहाँ पे मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं जो है अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन को, जो आपकी लिस्ट के ऊपर होती है, क्या चीज़ होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप जिस लिस्ट के साथ मीटू कर रहे हो ना, देख लो उसका सब कुछ जो है वो बुलेट पॉइंट्स हो गए, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी जो पिक्चर्स होगी वो मैच करती हों। अब मैंने आपसे क्यों बात की हुई है सेलर्स की कि 4 से ज़्यादा होने चाहिए। वो जो बैठे होते हैं 4 से ज़्यादा, वो अच्छे, भले यानी कि उनके पास रेटिंग होती है, अच्छी खासी रेटिंग होती है और मीटू करके वो बैठे होते हैं। वो कोई भी सेलर किसी सेलर के साथ मीटू करता है तो उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही करता है। अब जैसे एक लिस्टिंग है, यहाँ पे एक जर्नल आइडिया दे दूं मैं आपको। ये पिक्चर्स आपने देख लेनी है कि कॉपी ना की हो उसने किसी भी दूसरे लिस्ट की। उसका जो टाइटल है, उसके स्टार्ट में कोई अच्छा सा नाम आ रहा हो, जैसे ये गीक होम आ रहा है, एक ब्रांड नेम है, ठीक है, और इसके साथ सेलर्स बैठे हुए हैं 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 होने चाहिए। ये 2 में भी ये बंदा होलसेलर हो कोई। अच्छा, नीचे जो है इस बंदे ने अच्छी खासी वेरिएशन लगाई हुई है और हर चीज़ उसने बताई हुई है, मटेरियल कौन सा है और उसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे जाके देख लो आप। उसने अपना ए प्लस कंटेंट बनाया हुआ है, मतलब कि उसने ब्रांड रजिस्टर्ड किया हुआ है अपना और अच्छी खासी उसने मेहनत की हुई है, ठीक है। ये होती है अच्छी ब्रांडिंग और अच्छी लिस्ट जिसके साथ आप मीट करते हो। ये चीज़ें लाजमी देख लेना क्योंकि कल को आपको ओडीआर का इशू ना आए, ठीक है। मैं काफ़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लिस्टिंग विच हैड कॉपीराइट इशू एज हैज़ बीन डिलीटेड। जो लिस्टिंग है कॉपीराइट की वजह से भी, मतलब कि ये जो बंदा मैंने आपको बताया इसने में भी बुलेट पॉइंट ना कॉपी किए हों किसी के। आप आंखें बंद करके मी टू तो कर दोगे, लेकिन अगर उसके ऊपर इस तरह का इशू आ गया, कॉपीराइट का क्लेम आ गया, तो आपको भी साथ ही अमेजोन उड़ा देगा। अच्छा, प्रोडक्ट पैकिंग, अब मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से इम्प्रूव करूंगा। ये मैं सारी अपनी यहाँ पे इस्लाह कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएटिव मेजर्स होते हैं। आई एम टेकिंग, अब मैं ये प्लान ऑफ एक्शन क्यों बता रहा हूँ, ओडीआर का बहुत ज्यादा इशू आता है। ओसीआर का मैंने ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया, ओडीआर का क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप कल को इस काबिल हो जाओ कि आप लिख सको। और जब आप पैसे कमा लोगे ना ओडीआर का लिखने के बाद, अकाउंट रेजिस्ट्रेट करवा लोगे, आप दुआएं दोगे आप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ट्रीट के लिए भी मुझे लाजमी इनवाइट करोगे। क्योंकि सस्पेंशन, अगर आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो आप सस्पेंशन का कोर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ A to Z, ठीक है। सस्पेंशन का कोर्स सीखने के बाद आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, जाके आपको क्लाइंट ढूंढना होगा, ठीक है। जो बात पहले मैंने आपको बताई, फेसबुक पे जाओ आप, वहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्टिंग करो और जो लिस्टिंग्स हैं, सॉरी, जो वहाँ पे पोस्टिंग की हुई है लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में जाके उनको रिप्लाई करो, ठीक है। तो ये जो ओडीआर है इसका एक तस्वीर भी आप बेशक खींच के उनको भेज देना कि मैं अपना ओडीआर ऐसे लिखूंगा, इफेक्टिव जो है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बनाया हुआ है और इसको अच्छी, यानी कि ये साइड पे बॉर्डर लाइन जो है ये दी हुई है। काफी सारे लोग जो है बॉर्डर लाइन मत एक शो करवाने के लिए बॉर्डर लाइन और अच्छा जो है टेम्पलेट यूज किया हुआ है, एक इम्पैक्ट डालने के लिए कि मैं इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। मैं आपको एक दिखाता हूँ
कि किस तरह से लोग एडवर्टाइज करते हैं। मेरे ज़हन में पॉइंट आ गए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा 1 मिनट होल्ड करना। ये देखो, ये यहाँ पे एक बंदे ने पोस्ट की हुई थी, उसको मैंने कॉपी किया है। द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ नॉट इन माय डिक्शनरी, ठीक है? ये आगे उसने उस राइटर का नाम लिखा हुआ है। योर अकाउंट इज़ गॉन, रेस्ट इन पीस, गिव अस रेस्ट विद पीस, अमेज़न इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। इस लाइन को आप रीड करो 4 से 5 बार, आपको समझ आएगी कि ये जो है ना किसी अच्छे बंदे ने पोस्ट की हुई है, और ये जो पोस्ट है काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है? इस पोस्ट को जब आप करोगे, इसको थोड़ा-सा और बेहतर बना लेना और जाके फ़ेसबुक पे इस पोस्ट को कर देना, और नीचे जो है ना ये जो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया है, ऊपर लिख देना ओडीआर और साथ में एक पिक्चर ऐड करना, अकाउंट रेस्टार्टेड सक्सेसफुली, साथ में इसको ऐड कर देना कि इस तरह से मैं आपका लिखूँगा, ठीक है? ऊपर जो आपका कंटेंट होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, वो ये होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, केस स्टडी ड्रॉप शिपिंग थर्ड वायलेशन डायरेक्ट एफपीएम डीएक्टिवेशन, ठीक है? अब वो कह रहा है कि कॉज़ क्या होगी यहाँ पे, रूट कॉज़ क्या है, वही वायलेटेड ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। आप यहाँ पे इसको खत्म करके ओडीआर लिख दो, ओडीआर पॉलिसी, एंड सेंड ऑर्डर्स टू द बायर विद थर्ड पार्टी रिटेलर पैकिंग, वी हैव वी वर वेल नॉट अवेयर, ठीक है? अब नीचे वो कह रहा है करेक्टिव मेजर्स वी मेक श्योर दैट full refunds have been offered, processed and granted, and all of our unhappy customer have been informed about it, ठीक है? ये क्रिएटिव मेजर्स में आ गया, और प्रिवेंटिव मेजर में लिखा हुआ आप रीड कर लो। उसके बाद Amazon accepted our strong and creative PO in the first appeal, ये लाजमी लिख देना आप। और मेरे काफी सारे दोस्त कर रहे हैं ये काम, जिनको ड्रॉप शिपिंग नहीं आती है, ड्रॉप शिपिंग से हट के सस्पेंशन आती है, वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है? ये लाइन जो है ना, इसको आप 2 से 3 बार, मैं एक बार फिर पढ़ दूं। योर अकाउंट इज गॉन, रेस्ट इन पीस, गिव अस रेस्ट विद पीस, ठीक है? Amazon इज आवर बेस्ट फ्रेंड। बहुत कमाल लगी मुझे ये लाइन, आपने इसको लाजमी फॉलो करना, और ऐसी आपने जो है ना 2-3 लाइनें लिख देनी है, इस वजह से कस्टमर जो है ना कहे कि यही बंदा है जिससे मैंने अकाउंट अपना रेजिस्ट्रेट करवाना है, ठीक है? ओडीआर के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, ओसीआर के इतने नहीं आते। ओडीआर के केसेस आ जाते हैं, या आपकी ड्रॉप शिपिंग की जो पॉलिसी है, जो कि हम देखेंगे कल के लेक्चर में, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या होती है, कैसे आपने उससे बचना है, कैसे आपने पीओ लिखना है उसका। और उसके बाद जो सेक्शन 3 सबसे इम्पोर्टेंट, सेक्शन 3 में ओडीआर भी आपका जो है अफेक्ट कर जाता है। काफ़ी बार सेक्शन 3 में इसकी वजह से अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आपने सेम यही जो है पीओ यूज करना है, इसके अगेंस्ट आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है और आपने सबमिट करवाना है, ठीक है? अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा, काफी लंबा हो गया लेक्चर। शिपिंग लेबल, द शिपिंग लेबल विल बी ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि जो शिपिंग लेबल आप यूज करोगे वो अच्छे होंगे, ठीक है? आप यहाँ पे ये मीठी मीठी बातें कर रहे हो, अमेजोन को पसंद आएंगी, और आपका अकाउंट जो है वो रजिस्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स कम विद द मैन्युफैक्चरर पैकेजिंग दैट इज नॉट robust enough, hence we do products to do packing packed again into a heavy uh, corrugated outer box, मतलब कि अच्छे खासी जो मोटा जो उसका होगा गत्ता, ऐसे बॉक्स में हम उसे पैक करेंगे कि वो किसी भी तरह से वो डैमेज ना हो सके, ठीक है? वी डू प्लेस द प्रेप्ड आइटम इन द सेंटर ऑफ द corrugate बॉक्स, ये वही वाली बात आ गई। वी विल डू द वी डू फिल द एम्प्टी स्पेसेस, मतलब कि हम, अब ये सारी वही बातें कि आप अपनी पैकेजिंग बेहतर बनाओगे कि ए टू जी क्लेम ना आ सके, ठीक है? लेसर एम्प्टी स्पेसेस, ये वही बात आ गई। बिलो जेनेरिक पैकेजिंग, ये सारी वही बातें होंगी। मतलब कि देखो कितने सारे सेंटेंस मैंने बना दिए हुए हैं यहाँ पे। विल डू बबल रैप, बबल रैप मतलब कि एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो है मैं टेप के साथ उसे कवर करूंगा, ठीक है? अच्छा, विल पैक इन डबल बॉक्स फॉर द हेवियर आइटम। अब इतनी सारी डिटेल में आपको कहीं पे कोई अगर पीओ मिल जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे अच्छा कोई पीओ लिख के देगा, या आप अगर आप खुद लिख लो तो वो बड़ी महारत की बात है कि आप जो है इस तरह का पीओ लिख लो और इसमें एडिशनल पॉइंट ऐड कर दो, अमेज़न को बहुत पसंद आएंगे और आपका अकाउंट रजिस्ट्रेट हो जाता है। और
मैं आपको बताऊँ कितना लंबा आपका होना चाहिए, किससे कहानियाँ ना हो, लेकिन इस तरह से पॉइंट्स में हो और ईज़िली रीडेबल हो। अगर मैं यही सारे पॉइंट्स जो हैं, ये नंबर यहाँ से कैंसल कर दूँ, ठीक है? तो ये एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा और काफ़ी अजीब-सा लगेगा उनको। कोई भी बंदा दिल नहीं करता पढ़ने का फिर। अब प्रोडक्ट कंप्लीशन जो है यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर में ये आ जाता है, ठीक है? I am taking the following step to avoid the incomplete or defect part or loss due to insufficient packaging. I do ensure each and every package to get open, check complete item parts and include it before making packing and dispatch for the shipping. ठीक है? अच्छा, हर एक लाइन को मतलब कि ऊपर वाली जो लाइनें हैं ना, उनको मैंने डिफरेंट वे में अच्छा करके मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया है। आपने इसी तरह से करना है। आई हैव असाइन्ड वन स्टाफ। अब वो बात आ गई कि मैंने एक बंदा जो हायर किया है, जो पैकेजिंग को स्पेशल देखेगा, ठीक है? सीसीटीवी कैमरे वाली बात यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है? और उसके अलावा जो है आई डू पे केयरफुल अटेंशन टू द पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, चेकिंग ऑफ कंप्लीट पार्ट्स, कस्टमर्स फीडबैक, कंप्लेंट्स, नोटिफिकेशन, रिव्यूज, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, एटीसी। ये मैं इसलिए ज़्यादा लंबा करके पढ़ रहा हूँ, इस पे बहुत मेहनत की हुई है। उसके बाद ही आपके सामने लाया गया पीओए। आई हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड अबव द मेंशन्ड स्टेप एंड will make sure that such complaints will not come again। ये बात आप लाजमी लिखना, ठीक है? I do my level best to improve my order defect rate to meet the Amazon performance trim target। ठीक है? आपका आप देख लो कि कितना इफेक्टिव ये वाला पीओए है। अगर आप किसी भी यानी कि कंप्लेन के अगेंस्ट आप पीओए लिखते हो, तो इस तरह का अगर हर एक पीओए होगा, तो हो ही नहीं सकता कि पहली बार आपका अकाउंट रजिस्टर्ड ना हो। I do my level best to keep the Amazon account to meet Amazon performance standard policy। ठीक है? My request to reinstate my selling account, वो खुशी-खुशी reinstate कर देंगे और थैंक यू इन एडवांस फॉर द काइंड कोऑपरेशन। एक बुरी खबर आपको दूँ, ये वाला अगर आप सेंड करोगे, ये पहले मैंने बहुत बार सेंड किया है और अकाउंट reinstate करवाया है, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो इसके अगेंस्ट आपका अकाउंट reinstate नहीं होगा। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, डोंट कॉपी दिस वन, राइट इन ऑन योर ओन वर्ड्स। ठीक है? आप इसको यूज कर सकते हो, 4-5 पॉइंट आप कॉपी करो, लेकिन मैं अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं करता था, ठीक है? मैं शेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि आप इसमें ईमानदारी करोगे और अपने वे पे खुद बनाओगे, ठीक है? जब आप अपने वे का बनाओगे तो उसका आपको फायदा होगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करके जो है प्लेस कर दोगे वहाँ पे, तो आपका अकाउंट में भी रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है? बाकी जो है ये सारी बातें थी ओडीआर से और ओसीआर से रिलेटेड, जो हमने कर ली। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, ईमेल किस तरह से आएगी आपके लिए, आपके सामने बन के। ये मैंने ना यहाँ पे ये कुछ वो भी ऐड किए हैं, क्या कहते हैं इनको, टैग्स, ठीक है? आईपी वायलेशन केसेस, काफ़ी लोग जो है सेक्शन 3 लिख के आते हैं हम फेसबुक के ऊपर, तो सेक्शन 3 का अगर आपने दिया होगा तो आपकी पोस्ट नज़र आ जाएगी। एफबीएम सस्पेंशन, डीएक्टिवेशन, सक्सेस रेट, ये सारे वो हैं टैग्स, आप कर दिया करो। ये देखो, एमईएचएनओ रेट स्टेटमेंट, तो एमईएचएनओ वालों का ग्रुप है,
अच्छा अभी हुआ रिकॉर्ड। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग जो है पहले रुक गई थी इंटरनेट की वजह से। रिज्यूम के ऊपर मैंने जो है अभी किया है, मुझे वो विजिबल हो रहा था कि पॉज द रिकॉर्डिंग पहले, लेकिन मैंने उसके ऊपर जब दोबारा क्लिक किया तो वो अब स्टार्ट हो गई है। चले मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। अमेजोन आपको ईमेल करता है इस तरह की कि सेलर, डियर सेलर, माय नेम इज एक्स वाई जी, ठीक है। आपको वो कहता है कि आपका अकाउंट जो है हाई ओडीआर की वजह से सस्पेंड हो गया या डीएक्टिवेट हो गया है। आप कोशिश करना, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना है कि सेक्शन 3। आजकल ओडीआर के अंदर जो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है वो सेक्शन 3 के अंदर होता है। वो इस तरह की ईमेल नहीं करता, होती ऐसी है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 3 लिखा हुआ आ जाता है। मोस्टली 100 में से 80% यही हो रहा है, सेक्शन 3 में जा रहे हैं आपके अकाउंट्स। इनवॉइसेस मांग रहे हैं अमेजोन आपसे, इनवॉइसेस के अलावा आपसे अथेंटिसिटी लेटर मांग रहा है आपसे, इस तरह की चीजें मांग रहा है। लेकिन आप इस तरह का पीओ जब लिखोगे ना, तो आपकी जो इनवॉइसेस की जो डिमांड है, वो अगर आप नहीं भी सबमिट करते ना, तो मेरी जो कोशिश है जहां तक, आपका पीओ एक्सेप्ट हो जाता है। अगर एक्सेप्ट नहीं होता, वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि आप इनवॉइस सबमिट करवाओ। पहले तो कोशिश करो इनवॉइस सबमिट ना करवाओ, आप एक अच्छा सा पीओ लिख के सारी अपनी गलतियां मान के, थोड़े मीठे मीठे बोल बोल के अमेजोन से अकाउंट अपना रजिस्टर्ड करवा लो। अगर वो रिजेक्ट कर देता है, फिर आपको इनवॉइसेस लगानी पड़ेंगी। पहले बार कोशिश करो कि मत लगाओ, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट इज हैपनिंग, 1% जो है आपका ओडीआर था, लेकिन इससे बढ़ गया है। आपकी जो पॉलिसी है वो आप रीड करो फलान यूआरएल के ऊपर जाके। आप कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन अपील एनी ए टू जी क्लेम, ठीक है। आप ए टू जी क्लेम जो है यहाँ पे कस्टमर की जो बात है वो आप अमेजोन से मत करना कि कस्टमर ने ये किया, कस्टमर ने वो किया, ठीक है। कस्टमर ने बदतमीजी की, कस्टमर ने मैसेज किया, लेकिन वो इस तरह से बात नहीं आ रही, इस तरह की काफी सारी बातें करते हो, तो अमेजोन आपको एक और मौका देता है कि आप अपनी गलती मान लो। अगर आप अपनी गलती नहीं मानते, तो आपको एक टाइम आता है कि आपका अकाउंट जो है ना, वो आपको ईमेल करते हैं कि वो डोंट रिस्पॉन्ड एनी मोर, कि हम, आप जो मर्जी बोलते रहो, हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जब आप अपनी गलती नहीं मानते, आप कस्टमर को ब्लेम करते रहते हो, तो आपका अकाउंट सस्पेंड ही रहता है और बैन भी हो सकता है। तो मेन जो बात है, आप अपनी गलती मान लो। ए टू जी क्लेम में कस्टमर अमेज़न को बता चुका होता है कि इस बंदे ने क्या किया मेरे साथ। फिर एक टाइम आता है, आपको मानना पड़ता है या आपको अलग से किसी बंदे को ढूँढना पड़ता है, ठीक है, कि जो एक्सपर्ट हो इस काम में और आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन लिख सके, ठीक है। और इस तरह की जो मैंने ये पीओ आपको दिखाया है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसी तरह का होना चाहिए आपका। मेरे पास और भी टेम्पलेट हैं, लेकिन जो मैंने शेयर करना था वो मैंने कर दिया। बाकी मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी भी प्राइवेसी रखनी होती है। एनीवेज़, अपील चार्जबैक क्लेम्स जो हैं, आप वो भी देखो कि कितने आपने किए हैं, और रिमूव द रिक्वेस्ट रिमूवल ऑफ द सेलर फीडबैक। सेलर फीडबैक के लिए भी आप देखो, अपने अकाउंट के ऊपर आपको फीडबैक यहाँ पे नज़र आते हैं, तो कितने नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अच्छा, उसके बाद बाकी जो है रूट कॉज़, वो मैंने आपको बता दिया ऊपर, ऑलरेडी आप उसे रीड कर लो। उनमें से कोई 1 या 2 वजह बन सकती है, लेकिन आप कोशिश करो उससे अच्छा लिखने की, ठीक है। कि मेन जो वजह क्या थी उसको फाइंड करो। रूट कॉज़ क्या वजह है जिस वजह से आपका अकाउंट जो है ए टू ज़ेड क्लेम की वजह से हुआ है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से हुआ है, जो कि आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना पड़ रहा है, किस वजह से हुआ है, ये आपको पता लग जाता है। और जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है ना, आपके माइंड में होता है, मेरे मेरे सामने कितने अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ये मुझे पता होता है कि फलां अकाउंट के ऊपर क्या 2 नंबरी की है और किसने की है, क्या वहाँ पे चल रहा है, ए टू ज़ेड सारा पता होता है सर्कल आपको, ठीक है। जो मालिक होता है या जो अकाउंट का चला रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने ये काम किया है, जिस वजह से अमेज़न ने मुझे ये सस्पेंड का जो ठप्पा है वो लगा के ईमेल भेज दी मेरी तरफ। बाकी ये सारी वही बातें हैं, और आपको मैंने सैंपल भी शो करवा दिया, आपको ये भी बता दिया कि आपने कैसे जो है ओडीआर की पोस्ट क्रिएट करनी है, आपके सामने पूरा पीओए भी रख दिया, ठीक है। बाकी अब आपसे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छा सा ओडीआर का टेम्पलेट बना के सेंड करोगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग करोगे, ठीक है। और एंड में ये उम्मीद भी है कि आप में से चंद लोग होंगे जो सेंड करेंगे, और चंद लोग होंगे जो कि कहेंगे सर ये समझ नहीं आया, ये यहाँ से ये था। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा जो बाद में बहाना बनाते हैं कि सर मैंने सबमिट नहीं करवा पाया, वहाँ चला गया था, वहाँ चला गया था।
अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो टाइम स्पेयर करो, टाइम इज़ मनी। टाइम स्पेयर नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। मैं यही बात आपको करूँगा कि मुझे हर एक बंदा अलग से टेम्पलेट बना के ओडीआर का, मैंने 3 पेज का शो करवाया, आप चाहे 1 पेज का बना के भेज दो। लेकिन मैं उसको अप्रूव करूँगा और आपको एप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि ये काम बहुत आगे जो है ना, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं स्टार्ट। ये काम आगे बहुत आगे जाने वाला है। आने वाला जो दौर है वो इसी चीज़ का है। आपको सस्पेंशन किसी भी तरह की हैंडल करनी आनी चाहिए, ठीक है? सस्पेंशन बहुत तरह की होती है। पीओए आपको लिखना आ गया तो आप एक्सपर्ट हो इस चीज़ में। आप इज़िली आप ड्रॉप शिपिंग ना भी करो तो आप पैसे बना सकते हो, ठीक है? एनीवेज़ आपको कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी जो है हमने काफ़ी लंबा लेक्चर आज किया है, लेकिन इंशाल्लाह जो कल होगा उसमें आप समझोगे और आपको आइडिया भी होगा। आप कल तक मुझे सबमिट करवा दो जो आपने पीओए जनरल प्लान ऑफ एक्शन एक बनाओ, आप ओसीआर का बनाओ, ओडीआर का बनाओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बनाओ। कोई एक बना दो ताकि कल तक आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कल जब आप आओगे तब आपको सारी ए टू ज़ेड समझ आएगी कि क्या होता है, रूट कॉज़ क्या होती है, करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। ये कोई इंग्लिश का लेक्चर नहीं दे रहा मैं, इसमें आपको जो है उसकी जो सिनोनिम्स हैं या आपको बाकी उसकी जो ग्रामर है वो याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये आप अपनी तरफ से लिखोगे, ठीक है? मैं इस तरह से टास्क देता भी नहीं होता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं टास्क वगैरह को चेक करूँ और देखूँ, लेकिन मैं आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ कि आप कुछ सीखो। ये अपॉर्च्युनिटी भी आपके लिए एक खुशकिस्मती है, ठीक है? कि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लिख के मेरी तरफ भेजो, मैं रीड करूँगा, आपको बताऊँगा, ठीक है? बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। आपका अगर कोई आंसर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ मैं इसको रिकॉर्डिंग।